प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रविवार को नगर थाना अध्यक्ष HN सिंह के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई आवश्यक दिशा निर्देश नगर थाना अध्यक्ष ने दुर्गा पूजा समिति से आए सदस्यों को दी। वहीं सदस्यों के द्वारा भी कई प्रकार की जानकारी नगर थाना अध्यक्ष को दी गई। तो वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने मौजूद सदस्यों से कई प्रकार की जानकारी भी प्राप्त की। बता दें कि इस बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा समाज के कई प्रबुद्ध लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं। वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमने सभी पूजा समितियों को कई प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खासकर पूजा पंडालों में CCTV कैमरे लगाने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही DJ का प्रयोग न करें एवं रात्रि 10 बजे के बाद भी साउंड का प्रयोग न करें। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नगर थाना अध्यक्ष HN सिंह मीडिया को। देखिए, दशहरा पूजा, आगामी जो दशहरा पूजा हम लोगों का चल रहा है, आने वाला है, उसमें आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जो पूजा समिति के सदस्य के जो अध्यक्ष हैं, लाइसेंसधारी हैं, तो वार्ड पार्षद हैं, इसके बाद जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, और बगल के थाने कोतवाली थाना अध्यक्ष हुए, योगी के हुए, सभी लोगों को बुलाया गया था। हम लोग बैठ के शांति समिति के बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें कि लाइसेंसधारी को जो है समय पर अपना आवेदन, पुराने लाइसेंस, फोटो, जो भी आवश्यक चीज़ होता है उसके लिए अपना आवेदन दे दें। इसके बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के आवेदन दे दें। इसके बाद जो हम लाइसेंस देते हैं उसमें स्वयं वो ग्रहण करें और ले जाएं, रिसीव करें, और अपने लाइसेंस में जो शर्त है उसको सभी लोगों को बता दें। अधिकतर उसमें हम लोग शर्त में जैसे है कि अधिकतर साउंड पर निर्भर करता है कि आपको बाजा DJ का इस्तेमाल नहीं करना है, या भीड़ को नियंत्रित करके चलना है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। ये हुआ उस शर्त के पालन करने। दूसरा हुआ कि पंडाल में हम लोग सुझाव दिए हैं कि CCTV अगर मतलब कुछ पंडाल में अनावश्यक रहता है, जैसे उसका खर्च दूसरे तरफ कर देते हैं लोग, सजावट वजावट करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ CCTV कैमरा, अग्निशामक यंत्र हुआ, इसके बाद आपका जो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें लगाते नहीं हैं। अगर CCTV कैमरा अगर लगा दिया जाए तो छोटी छोटी गतिविधि भी हम कैद करते हैं, बाद में उसको देखा जाएगा कि अफवाह उठा के दुर्घटना नहीं घटती है। किसी प्रकार की अफवाह नहीं उड़ाया जाए। किसी प्रकार के कोई घटना घटती है तो उसकी सही ढंग से सत्यता की जांच करके ही अफवाह नहीं कोई उड़ावे। गलत अफवाह जिससे भी किसी प्रकार की कोई आहत हो, इस चीज़ का ही अधिकतर हम लोग बैठ के। थाना स्तर पर क्या व्यवस्था की गई है? हर एक जगह जो पूजा पंडाल है, क्या वहाँ पुलिस की व्यवस्था है? क्या कुछ पूजा पंडाल, देखिए हर एक पूजा पंडाल पर अलग अलग पदाधिकारी को हम लोग बांट दिए हैं, निगरानी उसके करेंगे। इसके बाद सूचना संग्रह करेंगे। हर एक पूजा पंडाल के इर्द गिर्द करीब हमारे यहाँ 250 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 150 लोग बाउंड डाउन किए हैं। 100 लोगों का वारंट भी हमारे पास निकला हुआ, जिसकी दस्ता मिला करके उनको भेजा जाएगा गिरफ्तार करके, जो बाउंड डाउन नहीं किए हैं या बाउंड डाउन कर लेते हैं। इसके बाद और 150 का कार्रवाई, 107 की कार्रवाई करने के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो अधिकतर जो हमारी जो सूचना संग्रह करने वाली जो टीम है थाना के पदाधिकारी को पंडाल वाइज उनको बांट दिया गया, जवाबदेही दे दी गई है सूचना संग्रह करने के लिए। ऐसे भी क्षेत्र को भी हम 12 क्षेत्र में बांटे हैं, पदाधिकारी को अलग अलग क्षेत्र में, जैसे अपने पूरे थाना क्षेत्र को बांट दिए हैं, पदाधिकारी को दे दिए हैं, ताकि उस क्षेत्र की जवाबदेही उनकी रहे। 107 की कार्रवाई, असामाजिक तत्वों की पहचान, उसमें से गुप्तचर की तैनाती, वारंटी और जो भी जाँच है उस क्षेत्र से संबंधित अपना करते रहेंगे। सर, वॉलेंटियर की भी बात आपने कही है कि जो वॉलेंटियर अपना तैयार करे पूजा समिति। पूजा समिति के लिए हम वॉलेंटियर बोले कि अपना जो वॉलेंटियर जो रहे, जो लड़का वहाँ पर यंग टाइप का लड़का रहे, और आरती के समय महिलाओं की भीड़ रहती है। अगर बच्चियाँ भी NCC UCC का रहती है, अगर होती है, तो हमारी जो पुलिस टीम यहाँ से जो सिपाही, लेडीज कांस्टेबल या पुलिस कांस्टेबल जाता है, तो पुलिस कांस्टेबल जो है वॉलंटियर को साथ रह के कुछ काम कर लेगा, तो उन लोगों को जानकारी हो जाएगी कैसे कैसे किया जाता है। लेडीज़ कांस्टेबल हमारे जाएगी, तो जो NCC की जो बच्ची है, उस ढंग का जो वहाँ पर जागरूक है काम करने के लिए, तो जो खोचा भरने का कार्यक्रम जो होता है उसमें जो सहयोग करने अगर आती है, तो हम ऐसी भीड़ ज़्यादा होता है तो उनके साथ सहयोग कर सकते हैं।